अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदें दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे भ्यो नमो नमः। जय माता की सभी भक्तों को, गुरु घर से जुड़े हुए, माँ भुवनेश्वरी परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने सद्गुरु के श्री चरणों में नमस्कार करके आज के शुभ विचार के साथ आपके समक्ष। साथियों, भगवान के सभी नाम अति प्रिय हैं। जितने भी जो भी आप देवी देवताओं को पूजते हैं और वो भी उसी ईश्वर का स्वरूप हैं, तो वो किसी में शक्तियाँ कम नहीं हैं। बस वो सोच हमारी है और हमारी सोचने की क्षमता है कि उनमें शक्ति कितनी है कितनी नहीं। देवता तभी बोला गया कि देवता देने वाला होता है। अगर आप उनकी भक्ति करुणामय भाव से करेंगे तो वो अवश्य ही आपको कुछ देंगे। वो आपकी दसों दिशाओं में आठों पहर रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे इस जीवन का अनुभव ये है कि बचपन से ही माँ के साथ जुड़ा हुआ, माँ को माँ मान करके, आदि शक्ति को, जगत जननी को माँ माना, इसी अनुसार जो अपना जीवन किया। ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भगवान से जुड़ा होता है वो अति दुखी होता है। और लोग कई बोलते भी है कि इतने देवी देवताओं से जुड़े हैं तो ये लोग दुखी क्यों हैं। भगवान ना व्यर्थ की मोहमाया में उस साधक को फंसने नहीं देते जिसका उसको अहंकार हो जाए। अहंकार तो अपने भक्त में वो रखता ही नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हमारा अपना भी प्रारब्ध होता है। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण तो थे ही थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना प्रारब्ध तो झेलना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज तो पांडवों के साथ बचपन से ही थे, लेकिन पांडवों ने बचपन से ही अति दारुण दुख झेले। ईश्वर का साथ तो गुरु की तरह होता है, एक मित्र की तरह होता है, एक पिता की तरह, माता की तरह होता है, लेकिन करना तो खुद को ही होता है। वो उस कर्म में सहयोग देते हैं अच्छा फल देने के लिए। गलत करेंगे तो उसमें फिर भगवान कुछ नहीं करते, वो कर्म खुद को ही झेलना पड़ता है। जो फसल बीजी होती है वो काटनी खुद को ही पड़ती है। मैया भुवनेश्वरी और भगवती को पाने के लिए मैं तो माता भुवनेश्वरी का साधक हूँ। मैया का रंग बिल्कुल सुर्ख लाल है और ये 10 महाविद्याओं में ऐसे स्थान पे परिणित हैं। ये श्री कुल और काली कुल की अधिष्ठात्री देवी बोली जाती है और पूरे ब्रह्मांड की मालकिन हैं, स्वामिनी हैं और 14 भवनों की माता है। भवन यानी कि ब्रह्मांड, तो उसकी स्वामिनी यही है, यही सृष्टि बनाती है, यही बिगाड़ती हैं। तो 10 महाविद्याएं जो भी हैं सब इनके ही रूप हैं, सृष्टि इनका ही रूप है। मूल प्राकृति भी कहा गया, शताक्षी, शकंभरी, दुर्गा भी नामों से जाना जाती है मैया। तो सरल भी है, भोली भी है, क्रोधित होने पे गुस्सा भी बहुत करती है। तो भगवती तो ऐसे छोटी कन्या की तरह साथ चलती है और दसों दिशों माठों पर रक्षा करती है। इनका जो साधक है उसे विद्या का इतना दान मिल जाता है कि वो हर क्षेत्र में मतलब कि उसके कार्य कुशलता हो जाती है। आपने इतना पढ़ाई नहीं की होती है, इतना ज्ञान नहीं किया होता जितना ये ज्ञानी बना देती है। साधक को अपने जीवन में धन भी बहुत दिखाती है, माया भी बहुत दिखाती है, लेकिन इनके साथ में जुटे रहें तो वो सब कुछ कभी कमी भी आने नहीं देती। जितनी भी आदि व्याधियाँ होगी, आदि व्याधियों से बाहर निकालती है मैया। तो शक्ति को पाने के लिए 2 साधन बताए गए हैं, तरीके, 2 मार्ग बताए गए। मार्ग बताऊंगा, एक दक्षिणा मार्ग है और एक वाम मार्ग है। दक्षिणा मार्ग अलग है और वाम मार्ग अलग है। इन दोनों मार्गों की अधिष्ठात्री है माँ भुवनेश्वरी। दिन के समय में ये दक्षिणा मार्ग में पूजी जाती हैं और संध्या समय से रात्रि समय तक ये जो है वाम मार्ग में पूजी जाती हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके हैं।
सात्विक रूप भी और तामसिक रूप दोनों से मैया की पूजा की जाती है। तो अगर जो इससे प्रेम करता है तो ये भी उनको बच्चों की तरह प्रेम से रखती हैं। तो इसलिए जिन-जिन के घरों में माँ भुवनेश्वरी पूजी जाती हैं, जो इनके साधक हैं, तो इनसे प्रेम से जो है इनकी पूजा पाठ करिए, शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए। इनके साधक जो होते हैं उनकी पहचान उनके साधक के चेहरे पे सदा हँसी रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। चाहे संकट हो, चाहे दुःख हो, चाहे खुशी हो, वो एक समानत उसमें रहते हैं। और इनमें आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इनकी पूजा से कि सब लोग मोहित हो जाते हैं, उनसे बात करने के लिए ललायत हो जाते हैं। तो ये मैया की शक्ति होती है। तो आज के ज्ञान में मैंने आपको थोड़ा-सा मैया के बारे में बताया। इसी तरह मैया के बारे में आगे बताता रहूँगा आने वाले समय में। तो तब तक के लिए जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।